नमस्ते, जय काली, जय महादेव, जय भारत। आप सभी का स्वागत है। आई होप एवरीवन इज टेकिंग गुड केयर ऑफ देमसेल्व्स। रिमेंबर, इफ यू आर फिट एंड फाइन यू कैन टेक बेटर केयर ऑफ योर लव्ड वंस। तो आज आप लोगों को पता, आज हमारे साथ आज की इस डिस्कशन आप कहें या आप इस लेक्चर कहें, आज इस लेक्चर को कंडक्ट करने के लिए हमारे साथ फिर से जुड़े हैं हमारे हिस्टोरियन और रिसर्चर जी। और आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है बट इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम है। और आज हम जानेंगे कि हिटलर और आमीन अल हुसैनी की साठगांठ और उन लोगों का क्या था, वो उन लोगों का सेटअप या उन लोगों का रिलेशनशिप और किस तरीके का था। तो चलिए, विदाउट एनी डिले मैं अब बुला लेती हूँ, स्वागत करती हूँ हमारे होस्ट हिस्टोरियन रिसर्चर जी का। नमस्ते हिस्टोरियन नमस्कार मैम, साहब। नमस्कार कालिदासी जी। नमस्कार नमस्ते, कालिदासी आपका जी। स्वागत है नमस्कार सभी लोगों को। धन्यवाद जी। धन्यवाद। कालिदासी जी, आज हम जो चर्चा करेंगे वो हमारे एक फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पे करेंगे। और जी फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पे जब आप चर्चा करते हैं तो जनरली जो मीडिया में इमेज है वो ये है कि फिलिस्तीनी बड़े बेचारे हैं और इजराइल हमेशा उन पे बम फेंकता रहता है, या इस तरीके की चर्चा मीडिया में होती है। लेकिन जी इसके पीछे एक बड़ा लंबा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। उस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कुछ पन्ने ऐसे हैं जो कभी चर्चा नहीं किए जाते, या फिलिस्तीनी भी उनकी चर्चा नहीं करते। ठीक है, वो भी उसकी चर्चा करने से बचते हैं। तो हमारा उद्देश्य उसी को दिखाना है कि ये ऐसा नहीं है कि फिलिस्तीनी हमेशा से ही बेचारे थे। जब इनका नंबर लगा तो इन्होंने भी बड़ा परेशान किया है ज्यूज को, जैसे पूरी दुनिया में उन्हें परेशान किया गया, और ये इस हद तक चले गए कि ये उसके होलोकॉस्ट में अनविलिंग पार्टनर बन गए। ठीक है, तो अच्छा। आज हम चर्चा करेंगे मोहम्मद आमीन अल हुसैनी जी की। इनके ये कौन थे, इनके बारे में हम पूरा डिस्क्रिप्शन से देखेंगे, इनका क्या योगदान था होलोकॉस्ट में, और ये अरबिक नेशनलिज्म से किस तरह माइग्रेट कर गए अपनी जिंदगी के लास्ट समय में, आखिरी अंतिम क्षणों तक ये पूरी तरह एंटीसेमाइट बन चुके थे। तो शुरुआत जरूर इनकी एक क्रांतिकारी के रूप में हुई, और इन्होंने बीच में इस्लाम का दुरुपयोग भी किया, या जो भी ये समझते थे इन्होंने इस्लाम का उपयोग किया। तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुछ ज़रूरी सूचनाएं मैं आपको अपनी तरफ से दे दूं जो हमारे भारत देश में अभी अभी घटित हुई हैं। शायद कुछ लोगों को पता भी हो कि हमारे यहाँ इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बधाई का पात्र हैं सभी भारतीय लोग, हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स। उन्होंने IISER के और IUCAA के इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बड़ा सुपर क्लस्टर खोजा था 2017 में, और उस सुपर क्लस्टर का नाम हमारी सरस्वती माता के नाम पे रखा गया है। आप लोग जाएं यूट्यूब पे, वेबसाइट मैंने ये यूट्यूब लिंक दिया हुआ है, इस पर जाके ज़रूर एक बार सरस्वती क्लस्टर के बारे में जाने, सरस्वती सुपर क्लस्टर के बारे में। ठीक है जी तो अच्छा, अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे हिटलर और अल अमीनी जी की, उसमें जो कुछ चीज़ें आपको हिटलर के बारे में जाननी चाहिए कि जैसे हिटलर को हम लोग यूज़ करते हैं नाजी पार्टी शब्द हिटलर के लिए। तो पहली बात तो नाजी पार्टी का मतलब होता है नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी। तो हिटलर जी बाय हिज ओन एडमिशन ही वाज ए सोशलिस्ट। ठीक है, और हिटलर ने कभी स्वास्तिक का इस्तेमाल नहीं किया था, हिटलर ने हुक्ड क्रॉस का इस्तेमाल किया था। तो इस तरीके से कुछ जरूरी रिकमेंडेड रीडिंग्स हैं जो मैंने पहले ही बता रहा हूं आपको। इसके बाद इसमें रिकमेंडेड रीडिंग है जो मैंने यूज किए हैं अपने इस पूरे PPT के या इस लेक्चर के दौरान। उसके अलावा कुछ किताबें हैं जो मैं आपको इस समय दिखा रहा हूं। अब हम चलते हैं मुख्य मुद्दे पे। और इस लर्निंग साइंस एक यूट्यूब चैनल है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप यहाँ पर जो हम PPT अभी दिखाएंगे इसको कल से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी अवेलेबल नहीं, लेकिन कल ये अवेलेबल होगी। यदि कोई चाहे तो इसको डाउनलोड कर सकता है वहां से फॉर फ्री, कोई भी चार्जेस इसके लिए कुछ नहीं है। आप फ्री डाउनलोड करिए, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, अल हुसैनी जी के बारे में। अल हुसैनी एक बेसिकली जेरूसलम में रहने वाले अरब जो इलिटिस्ट थे, जो अरबिक फैमिली थी उससे बिलोंग करते थे। और ये अपने जो रूट है, जो अपना ट्रेस करते थे, अपनी जड़ें जो ट्रेस करते थे, ये पैगंबर मोहम्मद के गोद लिए हुए ग्रांड सन के रूप को ट्रेस करती थी इनकी रूट्स। मतलब ये बताते थे कि इनकी जो वंशावली है वो अली से बिलोंग करती है, जिनको हम बोलते हैं इमाम अली।
ठीक है। जी ये उससे बताते थे कि अल हुसैनी जी का जो वंश है ये वहां से आता है, ये क्लेम करते थे। अब पहले वर्ल्ड वॉर में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ये 47 ब्रिगेड के में असाइन किए गए। मैं बाद में बताऊंगा 47 ब्रिगेड क्या है, जहां ये समायरा सिटी में तैनात किए गए और ये एक विलिंग पार्टिसिपेंट बने आर्मेनियन जेनोसाइड के ऊपर। आर्मेनियन जेनोसाइड एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है जो आर्मीनिया और टर्की के बीच में आज भी टेंशन का या तनाव का मुख्य मुद्दा बना हुआ है। आर्मेनियन जेनोसाइड के दौरान करीब 1.5 मिलियन क्रिश्चियंस मारे गए टर्किश ट्रूप्स के हाथों। तो आर्मीनिया का ये आरोप है कि टर्की उसमें जो है उसके पीछे उनका रिलीजियस मोटिव था, इसीलिए उन्होंने क्रिश्चियंस को मारा और उस घटना को आज भी आर्मीनियन जेनोसाइड बोलते हैं। तो इसमें ये विलिंग पार्टिसिपेंट थे। 1921 में एक हर्बर्ट सैमुअल नाम के व्यक्ति हुए जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर थे जेरूसलम में। उन्होंने इन्हें ग्रैंड मुफ्ती नियुक्त किया था जेरूसलम का, ताकि ये, और फिर उन्हें उस पोजीशन का इस्तेमाल किया है इस्लाम को प्रमोट करने के लिए। अच्छा, अमीन अल हुसैनी इंडिया के पर्सपेक्टिव में किस तरह इंपॉर्टेंट है ये जानना जरूरी है। जो आप जी ये जो डोम ऑफ रॉक देखते हो, डोम ऑफ रॉक में जो अलगजा मस्जिद बनी है, इस पे जो आप इसकी अलगजा मस्जिद की जो छत देखते हो जिस पे सोना चढ़ा हुआ है, अमील अल हुसैनी ने ये सोना उस समय जो है टर्की से और इंडियन मुसलमानों के दान से के जरिए के दान का इस्तेमाल करके खरीदा था और उसको सोने के रंग में या सोने के उससे परत से सोने की परत उस पर चढ़ाई गई थी। तो उस समय इंडियन मुसलमानों का पैसा इस्तेमाल हुआ था। आपको अब इंडियन मुसलमानों का क्यों? क्योंकि उस समय अरब में तो कुछ था नहीं, वो तो भूखे नंगे थे। 1970 में जब उनके यहाँ वो अमेरिकी कंपनियां आई और तेल उन्हें मिला, तब वो आज अरब हम उसको देखते हैं अमीर। उस समय अरबों के पास इतना पैसा नहीं था, सिर्फ टर्की मुसलमानों के पास था और इंडियन मुसलमानों के पास था। तो अमीन अल हुसैनी ने इंडियन मुसलमानों का इस्तेमाल किया था और टर्की मुसलमानों का इस्तेमाल किया था डोम ऑफ रॉक में वो सुनहला रंग चढ़ाने के लिए। तो 1921 से 1936 तक अमील अल हुसैनी ये ब्रिटिश अथॉरिटी के बहुत इंपॉर्टेंट एलाई बने रहे। इन्होंने अरब रिवोल्ट में भी हिस्सा लिया और बाद में जब 1937 में इनके ऊपर अरेस्ट वारंट जारी हुआ तो ये फिलिस्तीन से भाग गए और इन्होंने फ्रेंच मैंडेटेड लेबनान में शरण ली। क्यों? क्योंकि फ्रेंच जो थे वो उस समय भी अंग्रेजों से उनकी अच्छी नहीं पड़ती थी। ठीक है। बाद में क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इन्होंने नाजियों से या हिटलर से समझौता किया। अब आप कहोगे, अब लेफ्ट जो है वो कहेगा कि भाई वो तो सुभाष चंद्र बोस ने भी किया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के समझौते के पीछे कोई धार्मिक कारण मौजूद नहीं था, ये जानना बहुत जरूरी है। सुभाष चंद्र बोस ने प्योर राजनीतिक कारणों से हिटलर से मुलाकात की थी। ठीक है। जबकि अमीन अल हुसैनी है, इन्होंने धार्मिक कारण का भी इस्तेमाल किया अपनी चीजों को सही ठहराने के लिए। इन्होंने बोस्नियन मुस्लिमों को नाजियों की सेना में रिक्रूट करवाया और उसमें भी किसमें? वफन एसएस में। ये वो टुकड़ी थी जो हॉलोकॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। यहूदियों के हॉलोकॉस्ट का फाइनल सोल्यूशन नाम का एक सोल्यूशन था जिसमें उनको गैस चैम्बरों में भर के मारा जाना था दुनिया भर के यहूदियों को। उसमें इन्होंने बोस्नियन मुस्लिम्स को नियुक्त करवाने में काफी मदद की थी और जर्मन रेडियो में उस समय इनके ही प्रोपेगेंडा चला करते थे अमील अल हुसैनी के। बाद में जब ये एडोल्फ हिटलर से मिले तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अरब इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया जाए और जूइश कॉलोनी फिलिस्तीन में या फिलिस्तीन में ना बने। जब वॉर खत्म हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये फ्रेंच प्रोटेक्शन में चले गए और इन्हें अपने कर्मों के लिए कभी भी सजा नहीं मिल पाई। अब ये जानना जरूरी है कि अमील अल हुसैनी ग्रैंड मुफ्ती कैसे बने। जब ये ग्रैंड मुफ्ती बनते हैं वहीं से जो है इनका उत्थान चालू होता है और इनके क्रियाकलाप शुरू होते हैं। हर्बर्ट सैमुअल जो एक ब्रिटिश जू थे, उन्होंने इनको माफी दी। ये पहले से ही जो है एंटी ब्रिटिश चीजों में इन्वॉल्व थे और एंटी ज्यू चीजों में इन्वॉल्व थे। उन्हें माफी दी गई और ये माफी ब्रिटिश के प्रेशर में दी गई, क्योंकि ब्रिटेन में उस समय कुछ अरब लॉयलिस्ट थे जो अरबों को जरूरी समझते थे ब्रिटिश के लिए, जिसमें से एक एग्जांपल आपके सामने शामिल है अर्नेस्ट रिचमंड। इनके कहने पे हर्बर्ट सैमुअल को इन्हें माफी देनी पड़ी और ग्रैंड मुफ्ती बनाना पड़ा और ग्रैंड मुफ्ती को ये वादा करना पड़ा कि आपकी फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं होगा फिलिस्तीन में।
बाद में उनकी तरफ से भी, ग्रैंड मुफ्ती की तरफ से भी ये वादा है कि हम अपनी जो जो हमें ग्रैंड मुफ्ती का पद मिलेगा इसका हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन्होंने ग्रैंड मुफ्ती के पद पे भी जाकर अपने वादे को तोड़ते हुए उसका दुरुपयोग शुरू किया। और उसके एक साल बाद ही देखिए 1921 में ये घटना हुई, 1922 में ही इन्होंने अपने आप को ग्रैंड मुफ्ती कहना शुरू किया और अपने आप को सुप्रीम मुस्लिम काउंसिल का जो है लीड खुद ही से नियुक्त कर लिया। इन्होंने हर उस फिलिस्तीनी मुस्लिम को मार डाला जो ये कहता था कि हमें ज्यूज के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, कोई समझौता कर ले, ठीक है। लेकिन अमीन अल हुसैनी ने क्या किया, अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए हर उस फिलिस्तीनी मुसलमान को मार दिया जो ज्यूज से या यहूदियों से कोऑपरेशन की बात करना चाहता था। यहाँ तक कि ये कहा जाता था कि कोई भी मुसलमान फिलिस्तीन में ना तो मर सकता है ना जीत सकता है अगर जो है अमीन अल हुसैनी चाह ले तो इस हद तक इन्होंने अपनी सत्ता का इस्तेमाल किया। अब कई लोग ये कहते हैं कि जो अमीन अल हुसैनी थे ये जो फिलिस्तीन की स्वतंत्रता का समर्थन करते थे, बट ऐसा नहीं है। अमीन ने कभी भी ब्रिटिश से स्वतंत्रता नहीं मांगी। इनफैक्ट 1921 के एक लेटर में इन्होंने ये कहा कि फिलिस्तीन को सीरिया और उस समय जो जॉर्डन था उसके साथ मिला दिया जाए और एक ग्रेटर अरब नेशनलिज्म, एक ग्रेटर अरब बनाया जाए, एक बड़ा सा अरबी हिस्सा बनाया जाए जिसमें मुसलमान रहते थे। लेकिन हुआ क्या कि 1920 में फ्रांस ने अरबी फोर्सेस को हरा दिया ग्रेटर सीरिया में, जिसकी वजह से इनकी जो ये इच्छाएं थी, पैन अरब एस्पिरेशंस थी, ये इस्लामिक कलर, इन्होंने इस्लामिक कलर उसमें डाला ताकि उसको और भड़काया जा सके, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन था, इनकी जो योजना थी कि हम एक ग्रेटर अरब बनाएंगे वो फेल हो गई जैसे ही फ्रांस ने सीरिया में अरबी फोर्सों को हराया। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, वही इस्तेमाल किया जो जिसके आधार पर पाकिस्तान बनाया गया, दारुल सलाम का कॉन्सेप्ट। इन्होंने उसी आइडिया को इस्तेमाल किया और दारुल इस्लाम की कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके इन्होंने जो ज्यूइश इमिग्रेशन था फिलिस्तीन में उसको रोका। अब 1936 में जब रॉइट्स हुए, जब दंगे हुए, तो जो अल हुसैनी के जो नियुक्त किए हुए लोग थे, इनके कहने पे उन्होंने ज्यूज को अटैक किया और ये चीजें इतनी आउट ऑफ हैंड हो गई कि ज्यूज ने फिर कहा कि अब हम भी उन दंगों में वापस में इन्वॉल्व होंगे। देखिए ये पैटर्न आपको साफ दिख रहा है, सेम पैटर्न कश्मीर में भी रिपीट हो रहा है, हो चुका था और सेम पैटर्न हर जगह रिपीट होगा। ये इसीलिए हिस्ट्री को या इतिहास को समझना जरूरी, आपको ये पैटर्न हर बार नजर आएगा, ठीक है। ब्रिटिश फिर 1937 में क्या हुआ, इनके जो दंगों में इनका हाथ होने की वजह से इनको फिलिस्तीन जेरूसलम के ग्रैंड मुफ्ती के पद से हटा दिया गया, जिसकी वजह से ये लेबनान भाग गए। फिर द्वितीय विश्व युद्ध में, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मैं बोलने जा रहा हूँ, मुस्लिम ब्रदरहुड ने, ये मुस्लिम ब्रदरहुड बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, ये आज भी एक संस्था जिंदा है और ये पूरा जो आप पैन इस्लामिक नौटंकी देखते हैं जी, जो ये जिहादी मानसिकता के टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, उनकी जो मूल है वो मुस्लिम ब्रदरहुड से आती है। ये इजिप्ट और फिलिस्तीन में इन्होंने नाजियों को बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट दिया और इनका सपोर्ट तब तक जारी रहा, इनफैक्ट उसके बाद तक जारी रहा जब हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध में हार गया जर्मनी, उसके बाद भी इनका सपोर्ट थर्ड राइक यानी हिटलर के राइक को जारी रहा। और मुस्लिम ब्रदरहुड ने बाद में जो जूइश कम्युनिटी थी फिलिस्तीन में उसके खिलाफ मास डिमोन्स्ट्रेशन किए और उनके खिलाफ वायलेंस का इस्तेमाल किया है। ये एक जो अल हुसैनी जी का हिटलर से मुलाकात का जो एक पिक्चर है, ये जो अवेलेबल है, ये काफ़ी इजीली अवेलेबल फिल्म है, आपको एक मैंने लिंक भी भेजा है। उस लिंक में अल हुसैनी ने हिटलर की जो मुलाकात है उसको वीडियो में दिखाया गया है, आप लोग उस लिंक को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। आपकी कालिदासी जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो लिंक पोस्ट कर दें चैट में, जी, अगर कोई चाहे छोटा सा वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद मैम। तो जब ग्रैंड मुफ्ती आप हिटलर से मिले थे तो क्या हुआ, उन्होंने कहा है कि अरबिक जो कंट्रियां हैं उनके 3 ही दुश्मन हैं, अंग्रेज, यहूदी और कम्युनिस्ट, और हिटलर के भी यही 3 दुश्मन हैं। तो अगर उन्होंने इस बेसिस पे हिटलर से सपोर्ट मांगा कि हमारे 3 कॉमन दुश्मन हैं, 3 एक ही दुश्मन है, ब्रिटिश, ज्यूज और कम्युनिस्ट, और अरबों को अपने इंडिपेंडेंस के लिए
जो सपोर्ट चाहिए वो आप हिटलर से उन्होंने मांगा, ताकि वो एलिमिनेशन ऑफ जूइश नेशनल होम कर सके। ताकि हिटलर ये जान रहा था कि जब जर्मनी में वो यहूदियों पे अत्याचार कर रहा था तो यहूदी भाग के फिलिस्तीन आ रहे थे, जेरूसलम। और क्यों आ रहे थे? क्योंकि ब्रिटेन ने उनको, ब्रिटेन में तो जाने नहीं दिया, तो उस समय फिलिस्तीन ब्रिटेन के कब्जे में था, तो ब्रिटेन उन्हें फिलिस्तीन में माइग्रेट करवा रहे थे ब्रिटिश लोग। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यहूदियों का आना किसी तरह फिलिस्तीन में रुक जाए। और यहूदी एक्चुअली वापस जा रहे थे फिलिस्तीन, ये जानना बहुत जरूरी है। यहूदी अपनी मर्जी से, यहूदी वहां पहले से ही रहते थे। हेलो जी हाँ, तो इसके जवाब में जो हिटलर का जवाब था उसमें इन्होंने ये कहा कि जर्मनी का जो फंडामेंटल एटीट्यूड है इस क्वेश्चन पे, जो मुफ्ती ने कहा, वो हमेशा से ही क्लियर रहा है। जर्मनी हमेशा से ही यहूदियों के खिलाफ जंग करना चाहता था, और इसमें जो यहूदी देश है उसका फिलिस्तीन में बसना भी शामिल है। यानी हिटलर ने कहा कि वो फिलिस्तीन में यहूदियों को नहीं बसने देंगे, यदि बसे हुए हैं तो उनकी हत्या में भी वो सहायता करने को तैयार था। कई लोगों का ये मानना है कि अल हुसैनी को जो यहूदियों की हत्याएं हो रही थी गैस कैंपों में, उसके बारे में नहीं पता था। उनको कुछ भी कैंपों के बारे में नहीं पता था। लेकिन ये जो फोटो आपके सामने भी मैं दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही नए सबूत हैं जो ये दिखाते हैं कि अल हुसैनी ने उन कैंप्स का दौरा किया था। हाँ, उन कैंप्स में दौरे के दौरान उसमें यहूदी कैदी थे, लेकिन क्या उस समय तक उनको गैस चैम्बरों में भर के मारा जा रहा था कि नहीं, ये विवाद का मुद्दा है। ये बहुत ही नई फोटोएं हैं जो अभी तक सामने नहीं आई थी हमारी। यहाँ तक कि जो एसएस रिक्रूटमेंट, जो एसएस हमारी कंटिंजेंट थी हिटलर की, उसका जो चीफ था डाइटर विस्लेनी, उसने भी ये आरोप लगाया था कि हुसैनी के रिकमेंडेशन पे ज्यूज को हिटलर ने मारा। लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि इसके कोई डायरेक्ट एविडेंस मौजूद नहीं है। हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने ऊपर से आरोप निकालने के लिए हुसैनी पे डाल रहा हो। और ये बात कुछ हद तक सही भी है कि इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस मौजूद नहीं है कि हुसैनी ने कभी फाइनल सोल्यूशन नाम की कोई चीज सजेस्ट की हो हिटलर को। हाँ, हुसैनी को ये जरूर पता था कि यहूदी मारे जा रहे हैं गैस चैम्बरों में। और हुसैनी ने, जिसकी मैं बात कर रहा था आपको दिखाने के लिए कि हुसैनी ने किस प्रकार नाजी रिक्रूटमेंट में मदद की है, अब आपको यहाँ पे जानना ये जरूरी होगा कि हुसैनी ने ऑश्विट्ज कैंप का भी दौरा किया था जो पोलैंड में था। ये सबसे ज्यादा भयानक जो है हत्या की जगह माना जाता है यहूदियों की। और हुसैनी जो है, हुसैनी की इस गलती की वजह से ये माना जाता है, जो फिलिस्तीनियों की आज जो दशा है, जो उनके ऊपर ये बम और वो जो ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, क्योंकि यही मुस्लिम ब्रदरहुड बाद में आगे जाके हमास की जन्म का कारण बना है, ये आपको पता होना चाहिए। और आज ये माना जाता है कि हुसैनी अगर उस समय ये हरकतें ना करते तो शायद फिलिस्तीनियों की आज ये दशा ना होती। यही वजह है कि फिलिस्तीनी खुले तौर पे या तो हुसैनी की चर्चा ही नहीं करते या उसको क्रिटिसाइज करने से बचते हैं। अब ये भी बताना जरूरी है कि उस समय कुछ मशहूर एंटीसेमाइट्स थे, जैसे ये फ्रिट्ज गोरबा करके हैं। ये एक्चुअली उस समय एम्बेसडर थे जर्मनी के टू द किंगडम ऑफ इराक, और ये बेसिकली कांटेक्ट में थे टर्की और अरबी नोबल्स के, ठीक है, जो इलीट थी अरब और टर्की में, ये उसके कांटेक्ट में थे। और ये अरबी नेशनलिज्म को बढ़ावा देते थे ताकि ब्रिटेन को मिडिल ईस्ट से बाहर निकाला जा सके। अच्छा, इनकी बातचीत मुफ्ती से लगातार होती रहती थी, और इन्होंने खुद ये कंफर्म किया है कि मुफ्ती ने कंसंट्रेशन कैंप्स की यात्राएं की हैं जब वहां पर यहूदी मौजूद थे। ये कंसंट्रेशन कैंप है जिसके बारे में कहा जाता है कि मुफ्ती ने उसकी यात्राएं की। मैंने जो आपको इमेज दिखाई है वो भी इसी कंसंट्रेशन कैंप की है। ये उस कंसंट्रेशन की कुछ और इमेजेस हैं। इसमें ये माना जाता है कि इसमें मस्टर्ड गैस, जो यहूदी थे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल करके, और उसमें करीब करीब 30,000 लोग उस समय रहते थे।
और उनकी बाद में हत्या की गई है। इसमें कई लोग ऐसे थे जो माल न्यूट्रिशन या दूसरे किसी कारण से भी मरे हैं। अच्छा, मुफ्ती क्या एक सच में एंटी सेमाइट थे, ये जानने के लिए जब हम मुफ्ती की स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा तो मुफ्ती ने क्या क्या बोला। आपको ये पता होना चाहिए कि पुराने समय में मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था। लगभग मैं जब द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि मोहम्मदन शब्द का इस्तेमाल होता था। मोहम्मदन शब्द का मतलब होता है जो मोहम्मद साहब को फॉलो करते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पुरानी जितनी भी राइटिंग्स हैं उसमें से 90% में आपको मोहम्मदन शब्द ही मिलेगा। ठीक है, मुस्लिम शब्द तो बहुत बाद में हमने इस्तेमाल किया। मुस्लिम शब्द का बाद में जो भी मीनिंग निकाला गया, लेकिन सही शब्द मोहम्मदन ही है, जो मोहम्मद साहब को फॉलो करते हैं। तो मुफ्ती का ये कहना था कि ये मोहम्मदन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन जनरल, मतलब चाहे पूरी दुनिया में हो और चाहे अरब में हो, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहूदों को, यहूदी लोगों को अरबी और सारी मोहम्मदन, सारी इस्लामिक कंट्रियों से बाहर निकाल दे। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जून 1943 में मुफ्ती ने हंगेरियन मिनिस्टर को ये रिप्रेजेंट किया था कि वो हंगरी से जो ज्यू भेजे जा रहे हैं उन्हें फिलिस्तीन ना भेज के पोलैंड के कंसंट्रेशन कैंप में भेज दें, हंगरी के कंसंट्रेशन कैंप में भेज दें। और यहाँ तक कि वो इस हद तक चले गए कि उन्होंने हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर को ये एक लेटर लिखा इस ऑब्जेक्शन के ऊपर कि 900 यहूदी बच्चे जो थे उनको हंगरी से फिलिस्तीन ना भेजा जाए। तो मतलब मुफ्ती कहाँ तक चले गए थे अपनी अरबी नेशनलिज्म को लेके कि वो लगभग एंटी सेमाइट बन ही चुके थे, क्योंकि वो बच्चों में भी भेद नहीं कर पा रहे थे। 1900 फिर उन्होंने दोबारा इसका अपनी इस एंटी सेमाइट टेंडेंसी को दिखाया जब सितंबर 1943 में उन्होंने 500 जूश बच्चों के रेस्क्यू को रोकने की कोशिश की अरबी कंसंट्रेशन कैंपों से। इन्होंने बच्चों के जो है बच्चों को बचाने की कोशिश, यहूदी बच्चों को बचाने की कोशिशों का बहुत पुरजोर विरोध किया था। 1 मार्च 1944 को रेडियो बर्लिन, ये मैं बात कर रहा हूँ जब ये युद्ध अपने उफान पर था, अल हुसैनी ने रेडियो बर्लिन में कहा कि सभी अरबियों को एक यूनिटी होके यहूदियों को मारना चाहिए, जिससे खुदा जो है और इतिहास और उनका मजहब खुश होगा और ये आपके सम्मान को बचाएगा, अल्लाह आपके साथ है। और ये स्टेटमेंट को अगर देखा जाए तो आप ये समझ सकते हो कि ये अरबियों को यहूदियों के जेनोसाइड के लिए उकसाने जैसा था, क्योंकि ये रेडियो बर्लिन की बात हो रही है। बोस्नियन मुस्लिम को रिक्रूट किया और इन्होंने, मुफ्ती ने ही एक पैम्पलेट लिखा यहूदियों के नाजी आर्मी को देने के लिए, ताकि जो मुस्लिम है उन्हें रिक्रूट किया जा सके। और वो पैम्पलेट देखिए इस इमेज में आपको दिख रहा है, SS 13 डिवीजन। इसमें जो ये हुसैनी का लिखा हुआ पैम्पलेट ही यूज किया जाता था, इस्लाम और जूडिज्म। और इस पैम्पलेट को आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो। इस पैम्पलेट में बुखारी की, सही बुखारी की जो है एक हदीस यूज की गई है, जिसमें ये वो मशहूर हदीस यूज की जाती है जब कहा जाता है कि जब जजमेंट डे यानी अंतिम दिन आएगा तब मुसलमान जो हैं ज्यूज को यानी यहूदियों को कुचल देंगे और हर पेड़ के पीछे एक यहूदी छिपा होगा और वो पेड़ कहेगा मेरे पीछे एक यहूदी छिपा है, आके इसे मार दो। तो ये एक्चुअली सही बुखारी की एक हदीस है जिसका अल हुसैनी ने जम के इस्तेमाल किया है इस पैम्फलेट में। फिर उसके बाद अल हुसैनी ने का जिक्र जो है नाजी एजेस लीडर हनरिक हिमलर, इनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है जो भी फॉलो करते हैं हिस्ट्री को। उन्होंने एक टेलीग्राम लिखा था 1943 में, 1943 में हुसैनी को, और ये जर्मन में लिखा हुआ था। ये समझ लीजिए इस टेलीग्राम की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेलीग्राम 2 नवंबर 1943 को भेजा गया था, तब जब 26 साल हुए थे बेलफोर डिक्लेरेशन को, जिसमें जूइश होमलैंड की स्थापना की बात की गई थी। बेलफोर डिक्लेरेशन जो नहीं जानते उनको पता होना चाहिए कि ये ब्रिटिशर्स ने इशू किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिसमें यहूदियों के लिए एक होमलैंड की बात की गई थी फिलिस्तीन में। और ये हेनरिक हिमलर, जो इस इमेज है इसमें हेनरिक हिमलर को आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं और मुफ्ती को आप राइट साइड में देख सकते हो। इसके अलावा ये वो टेलीग्राम है जो मुफ्ती को भेजा गया था हेनरिक हिमलर की तरफ से।
और इसके बाद जो है टेलीग्राम जो है वो ये रीड करता है, उसमें ये लिखा हुआ है कि नाजी पार्टी जो है वो ग्रेटर जर्मनी के मूवमेंट को सपोर्ट करती है और जो दुनिया भर के यहूदी हैं उनके खिलाफ लड़ाई को सपोर्ट करती है। हम लोग इस घटिया शब्द ही यहाँ पे ज़्यादा सही है, बेलफोर डिक्लेरेशन की एनिवर्सरी पे आपको ये बधाई देते हैं और ये कहते हैं कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम अपनी जीत सुनिश्चित ना कर लें। तो ये टेलीग्राम है, ये अभी अभी रिलीज हुआ है, आप इस टेलीग्राम को डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक सारे नीचे ही दिए गए हैं। उसके बाद क्या हुआ कि क्या हम ये कह सकते हैं कि अल हुसैनी, देखिए अल हुसैनी एक एंटी सेमाइट तो थे, लेकिन यहाँ ये भी बहस का मुद्दा है कि क्या उनका हॉलोकॉस्ट पे पूरी तरह इम्पैक्ट था। हम ये नहीं कह सकते कि हिटलर ने जो ज्यूज के मर्डर के बारे में कहा है उस पर इनका इम्पैक्ट था, लेकिन ये बात जरूर थी कि अल हुसैनी को पता था कि हिटलर ज्यूज को मारना चाहते हैं, और अल हुसैनी ने इस्लाम का वो इंटरप्रिटेशन ऑफर किया नाजीज को जिससे वो अपनी एंटी सेमेटिक हरकतों को जस्टिफाई कर सके। अल हुसैनी ने वो चीज ऑफर की हिटलर को, वो हाथ में उनके हथियार दिया, एक इस्लामिक हथियार दिया, ताकि अल हुसैनी अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा सके। अब यहाँ पे जो सही हमें एविडेंस मिलते हैं वो ये कहते हैं कि क्या मुफ्ती ने हिटलर को इंस्पायर किया यहूदियों की हत्या के लिए, हम ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते, हमारे पास इसका डायरेक्ट एविडेंस नहीं, लेकिन मुफ्ती ने हिटलर जो काम कर रहा था उसका इस्लामिक वैलिडेशन जरूर अवेलेबल कराया हिटलर को, और लोगों से कहा कि वो हिटलर को ज्वाइन कर सके, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स बट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। मुफ्ती ने राजनीति और धर्म दोनों का इस्तेमाल किया, जबकि आप सुभाष चंद्र बोस या इंडियन लीडर्स को देखोगे तो वो धर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इसके अलावा मुफ्ती के ये साथी थे मोहम्मद सवेरी, इनका भी आप देखेंगे, ये भी एक बर्लिन बेस्ड प्रोपेगेंडा रेडियो चैनल चलाते थे जिसमें मुस्लिम ब्रदरहुड ने बड़ी सहायता की थी, और उनकी एक किताब है इस्लाम, जूडिज्म और बोल्शेविज्म। ये नाजी राइख ने जर्मनी को जर्नलिस्टों को रिकमेंड की थी। इसके अलावा अब हिटलर के इस्लाम पे क्या विचार थे ये भी जानना जरूरी है। हिटलर ने इस्लाम की बड़ी प्रशंसा की थी, और उसने ये चाहा था कि अगर जर्मनी के लोगों का जो रिलीजन अगर कोई होता तो इस्लाम होता तो बड़ा अच्छा होता। हिटलर का कहना था कि जो ये मोहम्मदन मजहब है ये क्रिश्चियनिटी से ज़्यादा अच्छा मजहब है, हमें क्रिश्चियनिटी से क्यों जूझना पड़ रहा है हमें नहीं पता, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है बहुत मीकनेस और फीबल है, ये यहूदियों को मारने में हमारी कोई भी मदद नहीं करती। हिटलर ने ये विश किया था कि उमैयद खलीफेट अगर फ्रैंक्स के खिलाफ बैटल जीत जाती तो शायद आज पूरा जर्मनी जो है वो मुसलमान होता, और हम जो है अरबों को बताते कि कैसे इस्लाम फैलाया जाता है और यहूदियों को मारा जाता है। मैं हिटलर के शब्द यहाँ दोहरा देता हूँ, देन वी शुड इन ऑल प्रोबेबिलिटी हैव बीन कन्वर्टेड टू मोहम्मदिज्म, that cult which glorifies heroism and which opens the seventh heaven to the bold warrior alone, then Germanic race would have conquered the world. Christianity alone perverted them from doing so. तो हिटलर ने इस्लाम की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की थी। अब इसके पीछे कोई भी उद्देश्य हो सकता है हिटलर ने अल हुसैनी के प्रभाव के बाद की हो, अल हुसैनी के प्रभाव में आने के बाद ऐसा किया हो, या अल हुसैनी ने उसे ऐसा करने को सजेस्ट किया हो, ये भी हो सकता है। वार के आखिरी में जब दूसरी विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अल हुसैनी को वॉर क्रिमिनल माना गया यूगोस्लाविया के द्वारा, बट फ्रेंच गवर्नमेंट ने उन्हें प्रोटेक्शन दिया, ना सिर्फ प्रोटेक्शन दिया बल्कि ये भी इंश्योर किया कि उनके ऊपर कोई मुकदमा ना चलाया जा सके। इसके बाद जब इजिप्ट के राजा ने मुफ्ती को शरण दी तो इजिप्ट के राजा की मदद से उन्होंने जो यहूदी विभिन्न देशों को छोड़कर इजराइल आ रहे थे उन पे अटैक किया। इसके अलावा उन्होंने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला को भी मारने की कोशिश की, क्योंकि वो जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला को ब्रिटिश और इजरायली गवर्नमेंट के काफ़ी करीब मानते थे। अब ये देखिए धीरे धीरे किस तरीके से अल अमीन अल हुसैनी एक क्रांतिकारी से एंटी सेमाइट, फिर एक एंटी सेमाइट से शायद
रिस्पॉन्सिबल हो चुके थे, शायद, पक्का नहीं पता हमें, शायद हॉलोकॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। बाद में धीरे धीरे टेररिस्ट बनते चले गए। 1951 में यूएस इंटेलिजेंस ने अल हुसैनी के द्वारा पॉसिबल टेररिस्ट कैंपेन के लिए वार्निंग जारी की और उन्होंने ये बताया कि मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ मिलके इन्होंने अपनी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर ली है। मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ जो है मुफ्ती का बड़ा ही अच्छा भाईचारा था और वो अक्सर फिलिस्तीन के अपने हेडक्वार्टर में जिहाद और कुरान की बातें करते पाए जाते थे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आने वाला है जो आपको सुनना चाहिए, ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड फाउंडर हसन अल बन्ना। अगर आप फिलिस्तीन और इजरायली हिस्ट्री में थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हैं तो हसन अल बन्ना के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मानसिकता के जरिए पूरे इस्लामिक दुनिया को जिहादी आंख में दोबारा झोंका। आज हम इन्हीं के रेमिनिसेंट्स देख रहे हैं। आज जो आप तालिबान देख रहे हो, जो अरबी नेशनलिज्म देख रहे हो, अरबी जो देवबंद अरबी इस्लाम देख रहे हो, ये सब मुस्लिम ब्रदरहुड की ही देन है। ये वहीं से दोबारा से पैदा किया गया है। यूएस इंटेलिजेंस ने बाद में मुफ्ती को टेररिस्ट एक्टिविटी और ऑपरेटिव्स का सपोर्ट करने वाला बताया और उन्होंने जॉर्डन के राजा को बेसिकली पहले से ही ये वार्निंग दे दी थी कि मुफ्ती आपको मारना चाहते हैं। बाद में जॉर्डन के राजा ने मुफ्ती को मारने के लिए अपने असैसिनेशन करने वाले आदमी भेजे। हालांकि इस मामले में मुफ्ती बाद में बच गए। अच्छा, ये बात जरूरी है कि नाजी रूट्स ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड, मैं मुस्लिम ब्रदरहुड की बार बार बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बिना मुस्लिम ब्रदरहुड को समझे आप मॉडर्न जिहादी टेररिस्टों की इतिहास को नहीं समझ पाएंगे। हसन अल बन्ना ने मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना की थी और इन्होंने काफी सालों तक उसको सबसे पहले एज ए पॉलिटिकल और सोशल रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के नाम पे बढ़ावा दिया। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया और एडोल्फ हिटलर की आर्मी लगभग हार गई, तो हसन अल बन्ना ने देखा कि अब यहूदियों को तो मारने के लिए कुछ नहीं बचा। तो हसन अल बन्ना इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड थे नाजियों से कि इनकी एक नाजी अखबार चलाते थे, डर इस्तेमरर करके। वो एक एंटी ज्यू या एंटी सेमेटिक अखबार था। ये उसकी कॉपियां अपने साथ रखते थे और उसको एज ए प्रचार के लिए यूज करते थे अरबिक वर्ड में। ये जानना जरूरी, इसीलिए हसन अल बन्ना के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड ही आगे जाके हमास और दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की पैदाइश के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहीं पे हम अपनी पीपीटी को खत्म करते हैं। यदि किसी को कोई समस्या है या कोई सवाल है इस पर्टिकुलर पीपीटी से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। जी, यहाँ पे मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर उनके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं। और ये पीपीटी यहीं पे समाप्त हो गई है। तो यहाँ पे जो आपने बताया बिफोर की क्वेश्चंस आए, हिस्टोरियन जी, मैं यहाँ पे आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक हद तक आप देखें तो ये जो आप अभी जो कुछ भी आपने बताया अबाउट मुफ्ती अमीन और हिटलर के साठगांठ के बारे में, तो ये किस तरीके का एक मतलब आप बोले तो सेटलमेंट था? मतलब वाज इट टू कैप्चर पावर, या तो ये पॉलिटिकली ओरिएंटेड था, या तो वो एक रिलीजियस ओरिएंटेड था? मतलब ये किस तरीके का सेटअप था? बिकॉज कई बार लोग कहते हैं कि मतलब हिटलर बहुत ही अच्छे थे, वो बिल्कुल मतलब नास्तिक थे, जानवरों को बहुत प्रेम करते थे और वो बहुत ही अच्छे थे, वो मतलब इस्लाम के तरफ उतने ज्यादा इंक्लाइंड नहीं थे इन एनी वेज। तो आई मीन व्हाट काइंड ऑफ अ सेटअप वाज दिस? बात मैं समझ गया। हाँ, देखिए ऐसा है, हिटलर, मैं आपको बताता हूँ, यहूदियों, खाली दुनिया में एक ही देश है जिसमें यहूदियों को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, जहाँ उनका परसिक्यूशन नहीं हुआ, वो है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में आपको जान के आश्चर्य होगा, पिछले 2000 साल से यहूदी रह रहे थे, अब भी रह रहे हैं। आज तक आपने कभी कोई एंटी सेमेटिक बात नहीं सुनी होगी इंडिया में, ठीक है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि अगर कोई
सब हिंदुओं के बराबर अगर कोई शिक्षा में था पुराने हिस्ट्री में, पुराने इतिहास में, तो वो यहूदी थे। यहूदी हर जगह शिक्षित थे और ये बहुत ही कंजूस लोग होते थे। और जनरली जो इनका धंधा होता था, आपको जान के आश्चर्य होगा, वो था हमारे यहाँ महाजनी का धंधा जो होता है ना, वो इनका धंधा होता अच्छा। था। हाँ, ये लोग बिजनेसमैन होते थे और ये कंजूस लोग तो होते ही हैं, बहुत पैसा बचाते थे, तो ये महाजनी के धंधे में बहुत आगे थे। ये पूरे यूरोप में थे। लेकिन चूंकि अब आप ये बताइए, महाजन को कोई पसंद नहीं करता है, जो महाजनी का धंधा करते हैं उसको कोई पसंद नहीं करता, और यहूदी सबसे ज्यादा महाजनी का धंधा करते थे। तो इन्होंने, और प्रॉब्लम ये थी जो कुछ हद तक मैं इसके लिए, जो इस्लाम में आप दारुल हरब का और दारुल इस्लाम का कॉन्सेप्ट देखते हो ना, ये कुछ हद तक यहूदी, बेसिकली इस्लाम को अगर आप ज्यादा डीप में समझोगे तो वो यहूदी धर्म वर्जन 2.0 ही है। अगर आप यहूदी अच्छा। रिलीजन को समझते हो तो उसका ही एक बढ़ा हुआ वर्जन है इस्लाम। बहुत सारी चीजें यहूदी धर्म की या तो कॉपी है यहूदी धर्म की, या वहां से आई है, इंस्पायर्ड है। यहाँ तक कि इस्लामिक जो आप खुदा की बात करते हो वो भी यहूदी धर्म के याहवे से ही मिलते हैं। ठीक है, वहीं से वो कॉन्सेप्ट आता है। उनके यहाँ जो है जेरूसलम की तरफ मुंह करके प्रार्थना की जाती है। इस्लाम में आप जो है पहले जेरूसलम की तरफ प्रार्थना की जाती थी मुंह करके, बाद में वो काबा की तरफ हो गई। ठीक है, तो इस तरह की कई चीजें, बहुत सी चीजें इस्लाम और यहूदी में लगभग सेम ही है। यहूदी धर्म में, तो यहूदी धर्म में जो जो ज्यूज थे उनकी फैंटेसी थी कि वो किसी जिस देश में रहते थे उसको अपना नहीं मानते थे। वो कहते थे एक दिन हमें इजराइल वापस जाना है। ठीक है, उसका नतीजा क्या हुआ कि वो लोकल पॉपुलेशन से जुड़ नहीं पाए कभी। वो जहां भी रहे वो अपनी एक सेक्लूडेड कम्युनिटी बना लेते थे, उसी में रहते थे, वो लोकल पॉपुलेशन से जुड़ते नहीं थे और महाजनी का धंधा करते थे। तो लोकल पॉपुलेशन उन्हें उतना पसंद नहीं करती थी। हालांकि यहूदी कभी किसी झगड़े में इन्वॉल्व नहीं हुए किसी के साथ, ये मैं उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने कभी किसी मतलब हिंसा का सहारा नहीं दिया। लेकिन चूंकि उनके धंधे ही ऐसे थे, बिजनेसमैन लोग थे, अमीर लोग थे और पढ़े लिखे थे, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ है उस समय हिटलर एक मामूली पेंटर था, अपने कैरियर की शुरुआत में था। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ वो समय जर्मनी की सेना में लड़ने गया था। हिटलर ने उस समय पूरे, जब प्रथम विश्व युद्ध में हार गया जर्मनी, तो पूरे जर्मनी का मानना ये था, उसमें एक कम्युनिटी जिसको पॉइंट आउट किया गया जिसने जर्मनी का साथ नहीं दिया, और वो थे यहूदी लोग। जर्मनों का ये मानना था कि यहूदियों ने पैसा होते हुए भी जर्मनी का साथ नहीं दिया। ऑन एन एवरेज हो सकता है कुछ यहूदियों ने दिया हो। तो एक जो छवि बन गई यहूदियों की वो ये बन गई कि ये रहते तो जर्मनी में, खाते जर्मनी का है, लेकिन इन्होंने जर्मनी का साथ तब छोड़ दिया जब जर्मनी को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो उनके प्रति एक घृणा पैदा हुई जर्मनी में, और हिटलर उसी घृणा के माहौल में पला बढ़ा है। तो हिटलर को यहूदियों से बहुत घृणा थी और वो अपनी उस घृणा के चलते कहीं भी जा सकता था। वो हो सकता है अपने आप में बड़ा अच्छा आदमी रहा हो अपने निजी जीवन में, लेकिन उसकी घृणा इस हद तक आगे चली गई कि वो उसके लिए कोई भी गिरा हुआ काम करने को तैयार हो जाता था। अब मुफ्ती ने क्या किया था, ये काम तो राजनीतिक थे, लेकिन मुफ्ती ने हिटलर को वो इस्लामिक प्रोपेगेंडा उपलब्ध करवाया, वो धार्मिक धरातल दिया जिसपे खड़े होकर हिटलर ने जो है इस्लाम का इस्तेमाल किया और इस्लाम को जो है यूज करने की कोशिश की ताकि मुसलमानों को रिक्रूट किया जा सके। भाई हिटलर को तो नहीं पता था ना कि ये फलानी हदीस अवेलेबल है, वो तो मुफ्ती ने बताया कि ये फलानी हदीस देखो हमारे यहाँ भी है, हम भी यहूदियों को अपना दुश्मन मानते हैं। तो ये एक राजनीतिक तो थी बात, लेकिन इसको धार्मिक रंग मुफ्ती की वजह से हिटलर ने दिया। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी ले लेते हैं। यहाँ पे नरेंद्र कुमार शर्मा जी कह रहे हैं, इन सम डॉक्यूमेंट्रीज इट वाज शोन दैट हिटलर वाज फॉलोइंग गीता एंड फॉलोअर ऑफ कृष्णा, as so many posters are there also. देखिए, इस मेरे पास तो ऐसी कोई जानकारी, मैंने तो अभी जितना भी देखा मुझे ऐसा कोई भी, बल्कि आप हिंदुइज्म पे अगर हिटलर के विचार सुनेंगे तो शायद आपको अच्छे ना लगे। अच्छा, मतलब फॉलोइंग गीता वाला तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था वहाँ पे। हिटलर ने जो गीता का नाम भी, हिंदुइज्म की कोई बहुत अच्छी छवि नहीं थी पुराने, जो ये हम लोग जैसा सोचते हैं वो बहुत अच्छी छवि नहीं थी हमारी।
ये हमें पता होना चाहिए। और ये छवि इसलिए खराब थी क्योंकि हमने खुद खराब की, हमने कोई प्रतिरोध नहीं किया। हम हिंदुस्तान में पड़े रहते थे, बाहर जाने से हमें कोई फुर्सत, बाहर तो हम जाते नहीं थे कभी। तो हिंदुज़्म की छवि भाई कोई अच्छी नहीं थी बाहर, एटलीस्ट विवेकानंद के जाने के पहले तक, टू बी वेरी फ्रैंक। और उस समय जर्मनी में काफ़ी फेमस था हिंदुज़्म, ये बात सही है जब आए, लेकिन इट इज़ टू फार फेस्ट टू से कि हिटलर गीता को फॉलो करता था। गीता वाला तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था हिटलर के दिमाग में। वो डॉक्यूमेंट्रीज क्या कह रही हैं आई डू नॉट नो, मतलब उन्होंने क्या सबूत पेश किए हैं, वो पोस्टर कितने कहाँ हैं, मतलब मैंने तो नहीं देखा। अगर ऐसा होता तो इसराइल ने कभी जारी किए होते, बिकॉज जितना वो अपना हिटलर को फोकस करते हैं कोई नहीं करता, तो उनकी तरफ से तो मुझे नहीं मिले आज तक। जी, अब यहाँ आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि मुल्ले ही मुल्लों को मारने में लगे हैं, तो फिर इस्लाम शांति का धर्म है, ये कैसे झूठ फैलाया गया? जी, इसके ऊपर कुछ रिएक्शन देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, कोई भी धर्म जो है ना तो शांति का धर्म होता है ना ही अशांति का धर्म होता है। असलियत ये है, धर्म तो एक निर्जीव वस्तु है, मजहब अपने आप में एक निर्जीव वस्तु होता है। प्रॉब्लम क्या है कि आप इस्लामिक हिस्ट्री को भी पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा, जब इन्हें एक दूसरे को मारना होता है तब तो इन्हें नहीं याद आता है कि हम लोग मुसलमान हैं। जब इन्हें किसी दूसरे की जमीन हड़पनी होती है, किसी के साथ सेक्स करना होता है बांधी के साथ, तब इन्हें याद आता है इस्लाम। ये अपने समस्या खाली कहाँ आ रही है कि देखिए बाकी धर्मों में सुधार हो चुके, बाकी धर्मों में नवजागरण आ चुका। जैसे क्रिश्चियनिटी की भी हालत उतनी ही खराब थी मिडिल एजेस में, बल्कि इससे ज्यादा खराब थी जितनी इस्लाम की है। इस्लाम से 100 गुना ज्यादा खराब हालत थी, लेकिन उनके अब नवजागरण हो चुका। हिंदुओं में कितने साधु संतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, बलि दे दी, हिंदुओं ने उन्हें मार दिया, जबकि और उन्होंने वो जागृति लेके आए हिंदुओं में। तो हमारे यहाँ बदलाव हो गया, क्रिश्चियनों में हो गया, दुनिया के हर रिलीजन में हो गया। इस्लाम में प्रतिरोध है बदलाव का, इसी वजह से ये समस्या खड़ी हो रही है। लेकिन एक बात आप अच्छे समझ लीजिए, इस दुनिया में समय से कोई नहीं जीता है। या तो आप खुद सुधर जाइए, नहीं तो समय आपको सुधार देता है। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे समझ लीजिए, या तो ये खुद सुधर जाएंगे, नहीं तो आने वाला वक्त इन्हें सुधार देगा। जी, हमारे एक दर्शक कमेंट कर रहे हैं, हिटलर को बहुत बदनाम किया गया है, उसने इतनी यहूदी लोगों को नहीं मरवाया। He wanted his own empire. British and French and others hated him. इसलिए उसको बदनाम किया गया। एक्चुअली हिटलर को बदनाम, ये आप कुछ हद तक सही कह रहे हो कि हिटलर को बहुत बदनाम किया गया है, लेकिन ये कहना कि उसने यहूदियों को नहीं मारा, ये गलत है। ये बिल्कुल गलत है, उसने यहूदियों को मारा है। पर्याप्त नाम मौजूद है, हमें उनके नाम पते सब कुछ मौजूद है, हमें मिलते हैं। मैं भले चाहे 6 मिलियन भले ना बोलो आप, लेकिन 4 मिलियन मैं भी मानता हूँ कि 6 मिलियन यहूदी जो बोलते हैं कुछ ज़्यादा ही बोल दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलो कि समवेयर अराउंड 2 to 3 मिलियन थे, क्योंकि यहूदियों की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं थी उस समय, बहुत छोटा ग्रुप था। यहूदी शुरू से ही बहुत छोटे ग्रुप वाले लोग रहे हैं। और हिटलर ने नहीं मारा, उन्हें रशिया में क्रिश्चियंस ने मारा है। आपको जान के आश्चर्य होगा, सबसे ज़्यादा तो यहूदियों को क्रिश्चियंस ने मारा है, ईसाइयों ने मारा है। मुसलमानों ने भी उतना नहीं मारा जितना क्रिश्चियंस ने मारा है। ये बात सही, लेकिन ये कहना है कि हिटलर कोई ऑन एन एवरेज एक अच्छा इंसान था, नहीं। अपनी निजी जिंदगी में हो सकता है, क्योंकि मुझे उसकी निजी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं, हो सकता है वो अच्छा आदमी रहा हो अपनी निजी जिंदगी में आपस में लोगों से, लेकिन क्या उसने सही कदम उठाए? नहीं। क्या हिटलर एक नेशनलिस्ट था? हाँ, लेकिन अपने नेशनलिज्म में उसने जो रंग भेद का कॉन्सेप्ट अपनाया वो अच्छा नहीं था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हिटलर जो है इनसे नहीं मिलना चाहता था, हमारे सुभाष चंद्र बोस से, क्योंकि वो उन्हें इंफीरियर रेस का आदमी समझता था। यू शुड बी नोइंग दैट। बट उसके जो सेनापति थे, जो जनरल थे, उन्होंने बहुत परस्यू किया हिटलर को कि इनसे मिलो, ही इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट माइंड्स ऑफ इंडिया एंड यू शुड बीट हिम। दैट्स व्हाई हिटलर मेट हिम। अदरवाइज हिटलर डू नॉट वांटेड टू मीट हिम इनिशियली, बिकॉज ही कंसिडर्ड देम फ्रॉम ए इंफीरियर रेस। तो हिटलर को बहुत बदनाम किया गया, हाँ किया गया, जरूरत से ज्यादा बदनाम किया गया, लेकिन वो कोई बहुत अच्छा आदमी भी नहीं था। जी, अब आगे चलते। केतन कौरा जी पूछ रहे हैं, क्या वेस्ट और वर्ल्ड पावर इन जिहादियों की किताब में जो लिखा है और इनकी मानसिकता को नहीं समझ पा रहा?
एक्चुअली आपको जान के आश्चर्य होगा कि वेस्ट ने ही इन किताबों को जो है इन मुसलमानों में फैलाया है। वेस्ट को सब पता है। इट इज नॉट दे नो एवरीथिंग। The only thing they are quite sure that they will not allow Islam or they will not allow jihadis to do anything. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। टोनी ब्लेयर का एक बहुत पुराना इंटरव्यू है। जब अमेरिका ने फंडिंग शुरू की इस्लामिक जिहादियों की रशिया के खिलाफ, उसी समय इंडिया ने मना किया था कि ये मत करो, आगे जाके जिहाद फैल जाएगा पूरी दुनिया में। इंडियंस ने बहुत कहा। टोनी ब्लेयर ने इस चीज़ को स्वीकार किया अपने एक इंटरव्यू में कि इंडिया की बात हमें माननी चाहिए थी, हमें इन जिहादियों को नहीं पैसे देने चाहिए थे। सऊदी अरब ने कभी भी जिहादियों को पैसे नहीं दिए। पैसे अमेरिका की तरफ से आते थे, वेस्ट की तरफ से आते थे। सऊदी अरब ने ट्रेनिंग अवेलेबल कराई, और वो भी जो सऊदी अरब ने अपने इस्लामिक ब्रांड की जो ट्रेनिंग अवेलेबल कराई वो वेस्ट के कहने पे कराई। तो वेस्ट ने फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर को वो हवा, खाद, पानी और पैसा दिया। ये वहां था, ऐसा नहीं है कि ये जिहाद का कॉन्सेप्ट वहां नहीं था, ये वहां था, लेकिन वो दब चुका था। सदियों के मुसलमानों की हालत उस समय बहुत बुरी थी। आप अगर पुरानी अरबी फोटोएं देखेंगे, कुछ एक राजे रजवाड़ों को छोड़ दीजिए, बहुत ही गरीब लोग थे, उनकी कोई मतलब हस्ती ही नहीं थी उस समय, एंड वो लिटरली कुछ नहीं कर सकते थे वो। लेकिन जो सऊदी, जो रशियन जो कम्युनिज्म था, उससे लड़ने के लिए एक राक्षस बनाया गया, जिसको जो पैसा और रुपया और जो हथियार थे वो वेस्ट ने अवेलेबल कराए। वेस्ट को सब पता है, और वेस्ट ने ही इसको शुरू किया था। वेस्ट बस इतना समझ रहा था कि ये उसकी दरवाजे तक कभी नहीं पहुंचेगा, सिर्फ उससे यही गलती हो गई। अमेरिका ने कभी ये नहीं सोचा था कि कोई विमान लेके आएगा और उसके वर्ल्ड सेंटर गिरा देगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा देगा। उनसे यहीं पे गलती हुई थी। एफबीआई को इसकी भनक भी नहीं थी, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि ये भी संभव है कि कोई प्लेन लेके आ जाएगा। तो क्योंकि वो एक गलती कर गए, और वो ये नहीं समझ पाए कि सेना और विचारधारा में बड़ा अंतर होता है। सेना को चलने के लिए पैरों की जरूरत होती है, विचारधारा को चलने के लिए पैरों की जरूरत नहीं होती। उसको कोई बाउंड्री, कोई फिजिकल बाउंड्री रोक नहीं सकती। यहीं पे वेस्ट से गलती हुई है, और आज भी वेस्ट यही गलती करता है। जी, तो आई थिंक हमारे क्वेश्चंस अब समाप्त हो गए हैं, एंड विद दिस वी विल कंक्लूड टुडे स्ट्रीम। चलते चलते हिस्टोरियन जी, आपका कोई एक आखिरी मैसेज दर्शकों के लिए? मेरा एक ही आखिरी मैसेज है, जो भी लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, कि इतिहास जरूर पढ़ें, और अगर आप अपने आप को तथाकथित बहुत ही हिंदू धर्म का जो है पैरोकार मानते हैं, तो हिस्ट्री जरूर पढ़ें और इतिहास को अच्छे से पढ़ें। और जो एक हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आजकल मानसिकता चल रही है कि कोई, जिनको हम फिल्म स्टार कहते हैं, इन्होंने क्या टिप्पणी कर दी, फलाने ने क्या बोला, अक्षय कुमार ने क्या बोला, कंगना रनावत ने क्या बोला। देखिए, जब तक इन लोगों का कोई वैचारिक धरातल नहीं होता, इनको कभी भी एक हद से ज्यादा वैल्यू मत दिया करें, चाहे वो आपके फेवर में बोलता हुआ लगे, चाहे आपको अपने अपोजिशन में बोलता हुआ लगे, क्योंकि ये लोग आपको कोई वैचारिक धरातल नहीं दे सकते, आपकी संतानों को कुछ नहीं बना सकते। आप लोग पढ़ाई लिखाई की तरफ फोकस करें और इतिहास की तरफ फोकस करें। इतिहास ही जो है उसको जानिए, और उससे आप जो है जो ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है लेफ्ट का, उसको हरा सकते हैं, अदरवाइज हम उसको नहीं हरा पाएंगे। यही बस मेरा एक आपको सलाह है, और आपसे एक अनुरोध भी है। जी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी हिस्टोरियन जी, एक हमारे पास आखिरी सवाल आ गया, अगर इस पे भी आप थोड़ी सी रोशनी डालें और थोड़े से शेयर करें अपने व्यू पॉइंट्स। तो ये सवाल है भाई जय आर्यावर्त जी, वेस्ट को सबसे पहले खत्म यही आतंकवाद करेगा, क्या आपको ये लगता है? जी, देखिए, वेस्ट को खत्म करे जाएगा जैसी चीज तो होना बड़ा मुश्किल है। वेस्ट तो नहीं खत्म होगा, क्योंकि एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, वेस्ट में जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले हैं वो वेस्टर्न्स उतना नहीं पहुंचाते जितने हमारे इंडियंस हमें पहुंचाते हैं, जो यहाँ से चले गए वेस्ट में। वो इंडिया को ज्यादा गाली देते हैं। वेस्टर्न्स को तो कुछ भी नहीं पता इंडिया के बारे में। आज जब उन्हें समस्या होती तब तो उन्हें इंडिया याद आता है, हिंदुस्तान याद आता है, हम भारत के वासी हैं। जब गाली देना होता है तो वहां बैठ के उनके सामने ढोंग करते हैं।
तो वेस्ट के लिए वेस्ट हमारी समस्या नहीं, हमारी समस्या है वहां बैठे हुए वो भारतीय जो यहाँ से भाग गए, जो इस देश को कभी अपने नहीं समझते, और जब उन्हें कोई समस्या होती तब उन्हें हिंदुस्तान याद आता है। और वेस्ट के जहां तक खत्म होने की बात रही, वेस्ट आतंकवाद को तो खत्म कर ही देगा, क्योंकि वो सीधे सीधे ऐसे लॉ लाएंगे जो लोगों को उनके यहाँ घुसने से रोक देंगे। हालांकि अब मेरा मानना है कि इस चीज के लिए थोड़ी देर हो चुकी है। अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन अभी भी नहीं चेती और इन मार्क्सिस्ट के चक्कर में पड़ी रही, और ये मार्क्सिस्ट और ये कम्युनिस्ट, तो ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन को विद इन 100 ईयर अंदर से खत्म कर देंगे। ये उसको इतना ज्यादा विभाजित कर देंगे, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हो रहा है। आप लेफ्टिस्टों को देखिए, वो हमेशा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते रहते हैं, उन्हें जातियों के नाम पे जनगणना करानी है। हमारे यहाँ लोग सो रहे हैं, कोई हिंदू नहीं बोलता कि जातियों के नाम पे जनगणना, इससे हिंदू समाज बंटता है। वेस्ट लेफ्ट के लोग सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान करते हैं। मैंने नरेंद्र मोदी के मुंह से कभी नहीं सुना, अमित शाह के मुंह से कभी नहीं सुना हिंदू मुसलमान, उनके मुंह से तो नहीं सुना, कम से कम संघ के वो लोगों के मुंह से नहीं सुनता हूँ हिंदू मुसलमान। सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान लेफ्ट के लोग करते हैं, उनको सबसे ज्यादा आइडेंटिटी ढूंढनी होती है। तो वेस्ट को आतंकवाद नहीं खत्म करेगा, वेस्ट को खत्म करेगा उनकी लेफ्ट की मानसिकता। जो उनके यहाँ लेफ्टिस्ट बैठते हैं, जैसे कम्युनिस्ट हमारे यहाँ हमें बैठ के गालियां देते हैं, वैसे ही वो वेस्ट में बैठ के वेस्ट को गालियां देते हैं, और वो वहां बैठ के तारीफ करते हैं तालिबान की। वहां कई ऐसे लोग मिलेंगे जो बुर्का पहन के घूमते हैं, ठीक है, उन्हें पता ही नहीं कि बुर्का क्या है। तो वेस्ट को आतंकवाद तो नहीं खत्म करेगा, लेकिन वेस्ट को वैचारिक रूप से खत्म कर देगा वहां का लेफ्ट। जी, बिल्कुल सही आपने कहा। इट्स हाई टाइम कि हमें खुद इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और आपस में ही वी नीड टू स्टैंड यूनाइटेड, बिकॉज आपने जो कहा कि हमें सबसे ज्यादा डेंजर खुद के लोगों से है। और ये चीज मैं अक्सर देखती भी हूँ कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि या तो एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम दे या तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, कि कुछ कुछ जो मैं हिंदुओं के मुंह से बातें सुनती हूँ, इट ऑलमोस्ट साउंड्स लाइक एन इस्लामिक मतलब बात। मतलब जैसे कि मतलब सबका मालिक एक है, ऊपर वाले की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। मतलब आई मीन ये सारी चीजें मैं कुरान में पढ़ चुकी हूँ ऑलरेडी, बट व्हेन आई सी अ पर्सन फ्रॉम सम अदर रिलीजन यही बातों को जब कोट कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि धिम्मिफिकेशन एक बहुत ही अलग लेवल तक पहुंच चुकी है हमारे पब्लिक माइंड। इसी वजह से ये लोग के मन में एक वो, या तो कहें आप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और या तो आप कहें कि वो घृणा है हमारे रिच सिविलाइजेशनल पास्ट के प्रति, या हमारे मतलब दूसरों को मैं क्यों दोष दूं भाई। आप ये बताइए, जाकिर नायक का काम है वो करेगा, वो है ही वो इस्लाम, वो बोलता है ना अपने मुंह से मैं इस्लामिक अपॉलोजेटिक हूँ, तो वो करेगा, वो उसका काम है। लेकिन हम क्यों उल्लू के पट्टे हैं? उसने हमसे तो नहीं कहा कि तुम उल्लू के पट्टे हो जाओ, उसने हमसे तो नहीं कहा कि तुम बॉलीवुड का नाच गाना देखो दिन भर बैठ के यूट्यूब पे। आप खुद पढ़ाई कीजिए, आज तो सब कुछ अवेलेबल है। उसने हमको तो नहीं मना किया कि आप अपने म्यूजियम में मत जाइए और इतिहास मत पढ़िए। हम खुद अपने पतन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दूसरे को क्यों कहें हम? भाई वो तो कह रहा है हमारे पतन के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा लालच है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। शायद मैं गलत कुछ हद तक आपकी बात सही है। लालच जो है हिंदुओं में, मैं ये मानता हूँ कि लालच काफी हद तक है, और हम लोग लालच नहीं, मूर्खता कहूंगा मैं से। एक देखिए, लालच होता है तो उसके अंदर अकल भी होती है कि एक सामाजिक, हम ये नहीं समझते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब कोई इंडियन बाहर जाता है, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो पहली पीढ़ी का इंडियन है वो अमेरिका में बहुत सक्सेसफुल है, वो वहां के लोगों से ज्यादा सक्सेसफुल है। अब वो वहां जाके अमेरिका की तारीफ करता है कि भाई अमेरिकी सिस्टम ऐसा है, देखो मैं सक्सेसफुल हो गया। तो मेरा एक ही सवाल रहता है उस आदमी से कि भाई अमेरिकी सिस्टम तो वहां पे अमेरिकन के लिए भी है, तो वो क्यों नहीं सक्सेसफुल है? तुम क्यों सक्सेसफुल हो गए? वो तो पिछले 50 साल से वहां रह रहा है, जब से अमेरिका बना तब से वहां वो रह रहा है, तो वो क्यों नहीं सक्सेसफुल हुए? तुम यहां से क्या लेके गए कि वहां सक्सेसफुल हो गए? भाई तुम एक सिस्टम में हो, जिस सिस्टम में दो लोग हैं, एक पिछले 100 साल से उस सिस्टम में रह रहा है, तुम आज ही गए 10 साल पहले, तुम सक्सेसफुल हो गए और वो 100 साल वाला नहीं सक्सेसफुल है, तो यानी वो सिस्टम तो तुम्हारे और उसके लिए सेम ही है। अलग क्या है? तुम्हारी इंडियन पहचान, तुम्हारा इंडियन कल्चर जो तुम्हें मिला है, ये तुम्हें अलग बनाता है। इसके वैल्यूज जो तुम्हें दिए गए हैं, वो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर चीज पैसे रुपए से नहीं तोली जाती। वो आदतें जो तुम्हें यहाँ बचपन में सिखाई गई, पैसे की कदर करना, खाने की कदर करना, सवेरे जल्दी उठना, ये सब आदतें तुम्हारे अंदर इनग्रेन्ड हैं, जो वहां तुमको उन्हें हराने, उनकी कंट्री में उन्हें हराने में मददगार करती हैं। और ये कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि तुम चाहे अमेरिका में चाहे जितनी सिटीजनशिप ले लो, हमेशा इंडियन अमेरिकन ही रहोगे, तुम कभी अमेरिकन नहीं कहलाओगे।
लेकिन वो हम तो खैर वहां बिल्कुल जाके सही। हम अमेरिकन से ज्यादा अमेरिकन बनना है, हम अंग्रेजों से ज्यादा बड़े अंग्रेज बनना चाहते हैं। तो ये हमारे कसूर है मैम। मैं तो मतलब क्या बताऊं, अब कभी कभी तो मुझे शर्म महसूस होती है कि अपने आप को हिंदू कहते हुए हमारी हरकतें ऐसी हैं। पढ़ना लिखना नहीं रहता है, बैठे हैं घरों में। मतलब जो आपको मैं बताऊं कि हमारा जो ये मोक्ष की मानसिकता है ना, इसने हमारा बड़ा नुकसान किया है। हम लोग सिर्फ अपने निजी हितों और निजी मोक्ष के पीछे भागते रहते हैं कि हमें भगवान बस मोक्ष मिल जाए। अरे तुम्हारा समाज मर रहा है, वो युद्ध में खड़ा है और तुम भाग रहे हो युद्ध का मैदान छोड़ के। तुम्हें नहीं अपने तो आप की फुर्सत नहीं मिली। एक चीज यहाँ पे मैं कहूंगी, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने जो मोक्ष का ये कहा, तो मतलब 80% हिंदुओं को तो मतलब ये भी नहीं पता है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सारी चीजों का एक्चुअल मतलब मीनिंग भी क्या है। मतलब इनको पता है कि धर्म मीन्स रिचुअल, बस आरती का हम थाली ले लें या तो फिर हम कुछ मंदिर चले जाएं दिखाने के लिए। अगर आप पूजा पद्धति देखें वो भी दैट हैज आल्सो डिसइंटीग्रेटेड। आई मीन लाइक आप अगर इस तरीके से भी अगर आप देखना चाहें, देखिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट मैं अपने विचारों को शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। यू आर फ्री टू डिसएग्री। तो मतलब आप यहाँ पे ये देखें ना कि सिर्फ रिचुअल्स तक ही हम सीमित हो गए, एक्चुअल एसेंस तो चला गया है। हम बिल्कुल यहाँ पे प्रेफर करते हैं गीता का कोई शो बना दे अगर भागवत गीता के ऊपर, तो हम वो शो देखना पसंद करेंगे, पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि महाभारत मैम को हम पढ़ने में देखना दिमाग पसंद लगता है करेंगे, ना। मगर हाँ, तो पढ़ने में यहाँ पे लगता है ये दिमाग, हम, और शो में तो नाच यहाँ पे गाना हम देख लेते हैं। स्वार्थी हैं, हम स्वार्थी हो गए हैं, ये आपको बिल्कुल, मानना पड़ेगा। हम स्वार्थी हैं, हम आलसी हो चुके हैं। हम काम नहीं करना चाहते हैं, हम पढ़ना तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आप हमारे यहाँ और सरकारी हमारा नौकरी लग जाती है, आदमी किताब फेंक देता है, उस दिन के बाद से वो और अपने हम सब्जेक्ट पढ़ना छोड़ देता है। तो और इतिहास तो क्या पढ़ेगा। यहाँ पे मैं ये भी चीज कहना चाहती हूँ कि हमारे धर्म का एक बहुत बड़ा जो मतलब आप कहें कि मतलब हिस्सा जो है वो बहुत ही आध्यात्म से जुड़ा है। बट हम बिल्कुल लोगों ने इसको बॉलीवुडाइज कर दिया है, बॉलीवुड या कराची वुड की तरह बना दिया है कि मतलब बिजली कड़क रही है और हम भगवान के सामने सिर्फ कटोरा लेके मांगने जा रहे हैं। अरे भाई, भगवान तो कन कन में, ईश्वर तो हर जगह विराजमान है। आप सिर्फ मांग क्यों रहे हो, मांगते तो वो एक आई मीन आई डोंट नो, मुझे बहुत कुछ गड़बड़ी लगती है। बट देखें कि यहाँ पे अगेन आई मीन इफ आई एम नॉट गिविंग एनी सोल्यूशन तो मुझे क्रिटिसाइज करने को उतना हक नहीं है। बट मैं यही कहूंगी कि वी आर मच रिचर। जो हमको एक अंदर से है ना सेल्फ लोदिंगनेस, वही हमें खाई जा रही है कहीं ना बिल्कुल कहीं। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं मैम। इसका रीजन क्या है मैं आपको बताऊं। जी, जितने लोग बेवकूफों का, आप मैं बताऊं, कई एथिस्ट हैं, एक्स मुस्लिम एथिस्ट, वो हिंदू धर्म पे कैसे हंस लेते हैं, क्योंकि हम गधे हैं। मजाक बना दिया उन लोगों ने, वो हाँ। ऐसे ही और मजाक हम उनको, जाके सुनते हैं, हम हम जाके जाके वहां सुनते हैं और सुनते हैं गधों बैठ की के। तरह अपनी सलाह देते हैं उनको। पढ़ा, वेद पढ़े नहीं लेकिन वेद पे अपनी सलाह देंगे। उपनिषद पढ़ा नहीं, उपनिषद पे अपनी सलाह देंगे। और उन गधों को देते हैं जिन गधों के खुद के एकेडमिक आप देख लो तो शर्म आ जाए। मैं तो एक दो को जानता हूं जिनके अगर पिताजी उनको पाकिस्तान के अगर उनके पिताजी उनको पैसे ना देते तो वो ऑस्ट्रेलिया जाके डिग्री ना कर पाते। भाई तुमने तो डिग्री खरीदी है, तुम किस मुंह से बात कर रहे हो। रिचर्ड डॉकिंस की किताब पढ़ने से कोई रिचर्ड डॉकिंस थोड़ा बन जाता है। रिचर्ड डॉकिंस के घर में रोज उसका वो प्लम्बर भी आता होगा और मिलने रिचर्ड डॉकिंस, तो रिचर्ड डॉकिंस थोड़ा बन जाएगा। आप रिचर्ड डॉकिंस की किताब पढ़िए, मैंने भी पढ़ी है, मैं तो एथिस्ट नहीं हुआ, मुझे बहुत अच्छी लगी पढ़ के। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में एथिस्टों को जो है ऋषि कणाद है, कब से एथिस्टों का सम्मान है, उनकी बात सुनी जाती है, हम लोग उनसे विचार विमर्श करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं। ये कल के पैदा हुए दो कौड़ी के नास्तिक हमें बताएंगे, ये नास्तिक भी नहीं, दो कौड़ी के बेवकूफ हमें बताएंगे कि नास्तिकता क्या होती है। ये गधे जो अपने बाप के पैसे के दम पे डिग्री खरीद के लाए ऑस्ट्रेलिया से, वो हमें सिखाएंगे साहब की नास्तिकता क्या होती है, और हम उनको सुनने जाते हैं जिनके पास किसी चीज का कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं है। आप उनका दोगलापन देखिए, जब कोई मोमिन उनके पास आता है तो कहते हैं आप कुरान पढ़िए तर्जुमे के साथ। तो भैया हम भी तो तुमसे यही कह रहे हैं कि तुम हिंदुज्म पढ़ो, लेकिन जहां तुमने 100 किताबें देखी तुम्हारे प्राण निकल गए। तो जब हिंदू के निकल जाते तो तुम्हारे भी निकल गए, तो इसलिए साहब हमने पढ़ना नहीं है, सब एक ही जैसे होते हैं, देख ऐसा होता ही नहीं। देख देखिए हिस्टोरियन जी, हिंदुओं को टारगेट करने के लिए ना बहुत सारे ना एकदम एक की पॉइंट्स एक तरीके से इन लोगों ने मैनुअल बना लिए। जैसे कि पहला हो गया कास्ट सिस्टम, दूसरा हो गया सती, तीसरा हो गया कि मतलब ब्रह्मा के ऊपर आप मतलब कटाक्ष करें और उल्टी वो सीधी सब बात बोले गलत है ना विदाउट मैम, उसके समझे लिए हुए। हिंदू दोषी है ना। उसके लिए हिंदू दोषी, वो ब्रह्मा पे बोल रहा कहाँ लिखा है, उससे कहो दिखाओ मैं कहाँ लिखा है।
भाई मान लो मैंने कहानी सुनी कि तुम्हारी मम्मी वैश्या थी, तो क्या मैं मान लूंगा कि तुम्हारी माँ वैश्या थी? सबूत लाना पड़ेगा ना किसी को, किसी के कहने से थोड़ा मान लूंगा। तो तुमने किसी के कहने से कैसे मान लिया कि ब्रह्मा मेरा के बारे में यही ऐसा लिखा है? पॉइंट है हिस्टोरियन जी कि ये गलती हमारी है, बिल्कुल हमें इस हमारी है चीज मैम। को एक्सेप्ट करना होगा, रादर देन कि हम ब्लेम करें कि उसने किया इसने किया। अरे वो गलती लोग तो हमारी मूर्ख है है। मैम, उनको आता क्या है? वो कौन से बहुत शिक्षित लोग हैं? शिक्षित तो छोड़िए, वो एक नंबर के बेवकूफ है। मैं जानता हूं ना उनको अच्छे से। तो भाई उन्हें वो जिस महान की यूनिवर्सिटी से उपाधि पढ़े भी हैं। तो हमने दी, उन्हें महान की नहीं, उपाधि भी हमारी तो गलती हमने ये दी। थी कि उन्होंने जाके उनको हम जाके उन्होंने साहब कहा कि देखिए हमको उनसे, हमको सारे लोगों से जो है ना बराबरी रखनी है। बराबरी होती नहीं। आप मुझे ऑक्सफोर्ड और येल और किसी यूनिवर्सिटी का बता दीजिए जो हिंदू धर्म की बराबरी करता है और ब्राह्मिक रिलीजन से, कोई नहीं करता। पूरा इंडोलॉजी का डिपार्टमेंट अलग होता है, हिंदू धर्म की स्टडी के लोग अलग होते हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर जिस बात की बात नहीं करते, वो ये गधे उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। इन मूर्खों को आता क्या है? किस मुंह से ये टिप्पणी करते हैं? क्या हैसियत है इनकी? है पापा ने, इनसे कोई ये नहीं पूछने वाला है कि भाई तुमको पाकिस्तान में तुम्हारे पापा ने दिए कैसे 50,000 रुपए सन 2000, 50,000 डॉलर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए? ऑस्ट्रेलिया में ये सन 2000 में डिग्री लेके आए और 4 साल की डिग्री 5 साल में खत्म करके आए। अकल से पैदल इस आदमी से कोई ये पूछे कि अगर आपके फादर इतने ईमानदार थे तो 50,000 डॉलर आए कहां से उनके पास देने के लिए तुम्हें, पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में? वो कोई नहीं पूछता है उनसे। वो हमें वो मूर्ख हमें बताएंगे कि वो बिग बैंग थ्योरी क्या होती है। अभी मूर्खों को मैं एक इक्वेशन लिख के दे दूं बोर्ड पे, तो वो इक्वेशन उन गधों से सॉल्व नहीं होगी, लेकिन वो आपको समझाते हैं बिग बैंग थ्योरी। अरे भैया, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, चीजों में अपना समय बिताना पड़ता है। उन लोगों ने तो कुरान भी ढंग से नहीं पढ़ी। बिल्कुल। मतलब देखिए, मेन प्रॉब्लम क्या है, इस्लाम या जो अब्राहमिक रिलीजन है उनमें एक एक किताब है, समझ रहे हैं आप? तो वो बड़े आसानी से हो जाता है उनका। अब हिंदू धर्म का कोर्स ही इतना बड़ा है कि आप वेद पढ़ोगे, फिर वेद में भी उसमें 50 मंडल है, फिर उसमें आप उपनिषद पढ़ोगे, उपनिषद के बाद अब महाभारत। महाभारत का साइज महाभारत कुरान से जो लगभग 18-12 गुना बड़ा है, मिनिमम 12 गुना बड़ा है। कुरान बाइबल मिला लीजिए तब भी 12 गुना बड़ा है। तो इतनी बड़ी तो महाभारत है। हम उन मूर्खों के मुंह से महाभारत, क्या उन्हें कुछ आता ही नहीं है? मैं आपको बताऊं, मैं एथिस्ट रिपब्लिक में बहुत पहले से मेंबर हूँ, क्योंकि मैं अक्सर जाता रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ वहाँ चल क्या रहा है। तो उसका एक बंदा है, मैं उसका नाम भूल गया, आरबी नवाबी है। एक दिन मैं देख रहा था, वो कुछ वो कर रहा था, कोई टिप्पणी कर रहा था हिंदू धर्म पे। तो वो वीडियो देख, वो कार्टून देख के हिंदू धर्म के बारे में सीखता है। मतलब तुम इतने मूर्ख हो कि तुम कार्टून देख के सीखोगे? ये तो तुम्हारा इंटेलेक्चुअल लेवल है कि तुम कार्टून देख के सीखते हो चीजें। तुम विकीपीडिया पढ़ के, विकीपीडिया को बेवकूफों के अलावा कोई नहीं रिफर करता है, कभी रिफर करना भी नहीं चाहिए उसको, अनलेस अनटिल बिल्कुल मजबूरी ना हो जाए। कई बार मुझे भी करनी पड़ती, बड़ी मजबूरी में करता हूं मैं। उसको रिफर करने का एक तरीका होता है विकीपीडिया को। इन लोगों को तो वो भी नहीं पता कि रेफरेंस दिए कैसे जाते हैं, लेकिन हम उनको सुनने जाते हैं जैसे बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है। अब उनकी जिंदगी की उपलब्धि क्या? मैं रिचर्ड डॉकिंस से मिला था। अरे भैया, मैं तो तुम मिले थे, मैं ऑक्सफोर्ड में इन्वाइटेड था, मैं तो इन्वाइट होके गया हूँ। तुम उस यूनिवर्सिटी का गेट नहीं देख सकते हो। तुम क्या बात कर रहे हो हिंदू धर्म के बारे में? तुम में और हम में इतना अंतर है कि हमारे पिताजी ने मेहनत से कमाया। हम लोग छोटे लोअर मिडिल क्लास से आते थे, हमारे पिताजी की पहली तनख्वाह में तो साइकिल नहीं खरीद पाए। वो साइकिल में उनके कैरियर नहीं था, पीछे स्टैंड नहीं लगवा पाए, पहली तनख्वाह में खाली इतना ही खरीद पाए। तुम्हारे पिताजी की ये खासियत थी कि तुम्हारे पिताजी ने 50,000 डॉलर दिए तुमको एक डिग्री खरीदने के लिए, वो पाकिस्तान की गरीब आवाम के। तुम किस मुंह से ईमानदारी की बात करते हो? तो हम लोग इनको सुनने जाते हैं, उसकी गलती हमारी है मैम। हम हिंदू धर्म के बारे में, मैंने कई लोगों को वहाँ टिप्पणी करते देखा, वेदों में ही लिखा। अबे पढ़ तो लो कम से कम, बोलने के पहले। पढ़ना नहीं। गीता का आप देखिए, गीता पढ़ो। तुमने खुद पढ़ी है कि दूसरों को भाषण देते हो गीता पढ़ने का? पढ़ना नहीं। तो मैम ओवरऑल हमारा ही दोष है और किसी का दोष नहीं है इसमें। जी देखें, मैं तो यही चीज कहूंगी कि मैं किसी को भी दोष नहीं दूंगी। मैं सबसे पहले खुद में ही काम करने के लिए सजेस्ट करूंगी कि हमें खुद काम करना है। बिल्कुल दूसरे बिल्कुल। क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे रूट्स स्ट्रांग हैं तो हम बिल्कुल अडिग खड़े रहेंगे आदि काल तक। बट अगर हम खुद ही कमजोर हैं, हम खुद ही इल इन्फॉर्म्ड और हम खुद ही सेल्फ लोडिंग हैं, तो आई थिंक
everyone will misuse us. बिल्कुल और हम देखिए, affected मैं होंगे। आपको बताऊं, हम इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का क्रिटिसिज्म भी अच्छा नहीं करते। मैं आपको बताऊं, मैंने इस्लाम वो क्या बोलता हूँ, क्रिश्चियन अपोलोजेटिक नेटवर्क को देखा है। उनकी क्रिटिसिज्म बहुत आला दर्जे की होती है। वो मतलब सड़क छाप क्रिटिसिज्म नहीं करते इस्लाम की। उनकी क्रिटिसिज्म का जो वजन होता है ना, वो बड़ा ही जबरदस्त। वो अरबी पढ़ते हैं, अरबी पढ़ने के बाद वो कमांड हासिल करके तब अपनी जिंदगी का मिशन बना के क्रिटिसाइज करते हैं। तो कम से कम क्रिटिसिज्म तो अच्छी करते हैं। हम तो मतलब हमारे यहाँ आप लोगों से बात करें तो उनका क्रिटिसिज्म का भी कोई वजन नहीं होता, चाहे इस्लाम की कर रहे हो, चाहे क्रिश्चियनिटी की कर रहे हो, चाहे अपने रिलीजन की भी कर रहे हो। तो मैं आपसे बात पे बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे जो जड़ों में ही मट्ठा पड़ चुका है। हम पढ़ना नहीं चाहते। हमारा सारा टाइम रहता है कि हम यूट्यूब पे नाच गाने देख लें और ये बॉलीवुड के फालतू के लोगों के साथ अपना समय बिता लें, या मूर्खों के साथ समय बिताएं कहीं किसी गली मोहल्ले में। हम खुद कोई बदलाव करना नहीं चाहते अपने स्तर से। जी, ये तो जनरेशन में ही गैप हो गया है। अगर आप देखें तो वो एसेंस का गैप हो गया है। जो एक्चुअल जो खूबसूरती थी और जो विजडम थी वही मिसिंग है। तो यहाँ पे मैं तो मतलब फिर से यही चीज को रिपीट करूंगी कि किसी और को दोष देने से फायदा नहीं है, हमें खुद में काम करना है। बिकॉज बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, अगर हम स्ट्रांग हैं तो फिर हम हमेशा टिके रहेंगे। तो बिल्कुल यस, बिल्कुल। यस, विद दिस आज की डिस्कशन तो बहुत ही अच्छी रही। एंड यस, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अनदर डिस्कशन। हिस्टोरियन जी, एक नए टॉपिक पे आपको फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पधारें हमारे चैनल में इन फ्यूचर और हम उस पर भी चर्चा करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय काली, जय महादेव, जय भारत। जय भारत मैम, जय काली। धन्यवाद मैम।